संग। इनसे मिलिए। रवि जी, हम अपने सुनने वालों की तरफ से विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और बेहद खुशी हुई कि आप समय निकालकर इस मुलाकात के लिए यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूंगी रवि जी कि आप फिल्मों में कब आए? यानी ये तो मैं जानती हूँ कि आप बहुत अरसे से निर्देशक के रूप में फिल्मों में काम कर रहे हैं। क्या शुरुआत फिल्मों की ऐसे ही की? जी नहीं कांता जी, मैं सन 58 में जी आगरे से बॉम्बे आया। आया था हीरो बनने, और उसके लिए स्ट्रगल करते करते मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो में जूनियर आर्टिस्ट बन गया। अच्छा, तो आप भी औरों की तरह हीरो बनने आए थे? जी हाँ, बिल्कुल आया था, इसमें और... कोई शर्म नहीं है मुझे। तो हीरो से निर्देशक कैसे बन गए? बस ये समझे कि 6-7 महीने काम करने के बाद, जूनियर आर्टिस्ट का काम करने के बाद, मुझे कुछ ऐसी रियलाइजेशन हुई कि आई थिंक आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब। जी। तो इस चक्कर में मैं श्री आर के नैयर, जो कि उस जमाने में अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे लव इन शिमला के लिए, अच्छा, तो उनको मैंने अप्रोच किया। हाँ। और उनको मैंने फिर लव इन शिमला में असिस्ट किया। और फिर बस ये समझ लीजिए कि कफन ही बांध लिया था सर पे कि अब तो कुछ भी होगा, अब इससे वापस नहीं जाएंगे हम। यानी ये जो आप इतने सफल बने हैं, इसके पीछे सफलता का राज है आपकी मेहनत। मैं तो ये कहूँगा। और उन दिनों, जिन दिनों के आप इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे थे जैसे कि आज है, जहां पर आज हैं आप, उस दौरान आपने कभी कोई मुश्किलें तो आपके सामने जरूर आई होंगी? मुश्किलें तो जी हाँ, कुछ कह रहे थे आप? जी हाँ, मुश्किलें तो ऐसी आई कि जब मैं जूनियर आर्टिस्ट था, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार घोड़ बंदर उस जमाने में गर्मियां पड़ रही थी बुरी तरह जी, और मुझे 104 बुखार था। ओहो। और घोड़े पे रंजन साहब और अमिता जी, ये लोग भाग रही थी, लोग घोड़ा चला रहे थे, और जूनियर आर्टिस्ट को 200 का क्राउड उनके पीछे भाग रहा था। उसमें आप उसमें मैं प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने बड़े रिक्वेस्ट किया कि देखिए साहब 104 बुखार है, मुझे क्षमा कर देंगे? कहने अगर क्षमा कर देंगे तुम वापस अपने हम टिकट करवा देते, वापस जाओ जी। और साहब मैं कम से कम सुबह से शाम तक उस गर्मी में भागा हूँ, और शाम को मेरा बुखार कोई 106 टच कर गया था। अब फिर भी दूसरे दिन फिर स्टूडियो गया। रवि जी, एक बात पूछूं, आज इन हालात में जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं कोई फिल्म, कोई ऐसा जूनियर आर्टिस्ट इसी तरह की परिस्थितियों में आपको दिख जाता हो तो कभी अपने दिन याद आते हैं? बहुत, बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह और फिर रवैया क्या होता है आपका, डायरेक्टर का या एक इंसान का? बिकॉज मैं आपको अपने साथ खुद गुजरा हुआ हादसा बताता हूँ कि फिल्मिस्तान में एक बार जब मैं एक्स्ट्रा था जी, तो मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू हिम। वो डायरेक्ट कर रहे थे और मैं जूनियर आर्टिस्टों में था जी। मुझे उन्होंने एक डायलॉग बोलने के लिए बोला, जो कि शायद मैं नर्वस हो गया, नहीं बोल पाया। तो साहब उन्होंने मुझे सेट से बाहर निकाल दिया, और सेट से आराम से नहीं, बड़े गालियां देके मुझे बाहर निकाला जी। खैर उसके बाद हम चले गए, हमने थोड़े दिनों आर के नैयर के असिस्टेंट की, MGM ब्रदर्स के जो किंग ब्रदर्स हैं वो माया सीरीज बना रहे थे, तो उसमें इंडियन चीफ काम किया। जी हाँ, उसमें भी काम किया फॉर MGM, उनके साथ भी काम किया। तो एक टाइम ही आया साहब मैं डायरेक्टर बन गया एट लास्ट, और उसमें मनोज कुमार, सायरा बानू थे उस फिल्म में जी। और सेट लगा हुआ था वही डाकुओं का, और आप यकीन मानेंगे जैसे मैं शॉर्ट डिवीजन कर रहा था, सडनली मेरी सामने निगाह पड़ती है कि एक डाकुओं की ड्रेस पहना हुआ वही डायरेक्टर साहब थे जिन्होंने मुझे बाहर निकाला था। अरे देखिए क्या वक्त है। आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरे शॉर्ट डिवीजन नहीं हुआ। और फिर मैंने अपने प्रोडक्शन कंट्रोलर को बुला के बोला कि इन साहब को बोलो आप बस मेकअप रूम में जाके बैठ जाएं जी, पैसे की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर में प्रोडक्शन कंट्रोलर वापस आया, कहने लगा साहब वो कहते हैं मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। आप यकीन मानिए कि हर शॉट लेने के पहले मैं उन साहब के पास जाता था जी, और विद रिस्पेक्टफुल उनसे पूछता था कि साहब मैंने ऐसा शॉट ले रहा हूँ, ये सही या गलत है? क्या बात है। उन डायरेक्टर साहब के मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और गले लगा दिया था मुझे। क्या बात है, बहुत ही टचिंग आपका ये जो एक्सपीरियंस है। तो जिस आदमी ने जब ये सब देख चुका हो, हाउ कैन आई मिसबिहेव विद एनीबॉडी हु कम्स टू मी।
जब मैं आया तो मैं मजबूर बना रहा था। तो हमारे सब लोग जानते हैं प्राण साहब, बहुत इज्जत है उनकी, फिल्म इंडस्ट्री में सब उनको बहुत चाहते हैं। तो मैंने देखा कि कोई जूनियर आर्टिस्ट भी हो, इलेक्ट्रिशियन भी हो, वो हर एक को अपने नमस्ते करते 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 अंदर घुस रहे हैं। मैंने प्राण साहब से, मैंने साहब कमाल की आपकी है बेटे। मुझे कहने लगा, देखो रवि, कोई भी दुनिया में कोई भी कुर्सी हो, क्या है ये सीढ़ियां हैं, आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, हर एक को सलाम करते जाओ, क्योंकि एक दिन तो कहीं ना कहीं सीढ़ी जाके खत्म हो जाएगी और एक दिन आपको वापस आना ही है। तो कम से कम 4-6 तो ऐसे लोग मिले कि आपको सलाम तो कर दें। बहुत बड़ी बात कही आपसे मुंह तो नहीं फेरे। हाँ। तो मैं भी कोशिश पूरी करता हूँ कि चाहे मेरा असिस्टेंट है, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे कोई हो, जितना मैं प्यार से मिल सकता हूँ, इज्जत कर सकता हूँ, करता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये तो। और ये तो रही आपकी अतीत की कहानी जी, और वर्तमान भविष्य जिसमें से आप गुजर रहे हैं जी। आपने बहुत सी फिल्में बनाई हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों को लेकर कोशिश करता हूं, कोशिश करता हूं। नहीं, आपकी फिल्में बहुत चली भी हैं जी। एक सफल निर्माता आप रहे हैं, निर्देशक। निर्माता मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपने ये मुझे मालूम है नजर बना चुका हूँ जी हाँ। लेकिन रवि जी, आजकल एक ये नई जो ट्रेंड चला है कि जितने फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, वो भी फिल्में निर्माण कर रहे हैं जी जी। इसकी वजह क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? देखिए, ये तो एम्बिशन होती है जी, हर आदमी की हर चीज की एम्बिशन होती है। आज अगर आपके एक चपरासी आया तो वो क्लर्क बनना चाहता है, क्लर्क बनना चाहता है तो वो हेड क्लर्क बनना चाहता है, हेड क्लर्क से एग्जीक्यूटिव बनना चाहता है, उसकी तबीयत करती है आज मैं जनरल मैनेजर बन जाऊं। एज एन एक्टर जब वो आदमी आया, उसने अपनी पूरी की पूरी कोशिशों के बाद अपने आज इस पोजीशन पे आ गया। हाँ साहब, वो एक सफल एक्टर है जी। तो आज उसके पास मीन्स है, आज उसके पास पैसा है, आज उसके पास सारे के सारे फाइनेंशियल्स, डिस्ट्रीब्यूटर सब उसके आगे पीछे हैं, आर्टिस्ट हैं। तो क्यों नहीं आदमी आगे बढ़े? अच्छा, बढ़ना चाहिए। ये बात जरा सी अजीब लगी हमें, क्योंकि आम जनता के लिए जी तो एक एक्टर और एक्ट्रेस, हीरो और हीरोइन बहुत बड़ी चीज है। मतलब उसके लिए तो ऐसा है कि वो ही पूजा के योग्य हैं, उनके पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग ज्यादा जानते हैं बनिस्बत के एक आम जनता के। और वो ऐसी शोहरत वाले लोग अगर दौड़ते हैं इसके लिए, तो लगता है वाकई कोई चीज रही होगी कि वो समझते हैं कि भाई इस लाइन में आगे आने से ही इज्जत मिलेगी ज्यादा। तो इसका आपका मतलब यह है कि एक्टर लोगों को लोग ज्यादा जानते हैं बजाय निर्देशक और मुझे लगा ये, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे आपने ही बात बताई कि वो पर्दे के पीछे रहते हैं जी। असल में होता क्या है कि जो चीज भी विजुअल्स में सामने आती है, पूरी जनता उनको सामने देखती है पर्दे पर जी। विजुअल्स में जो चीज सामने आती है उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। एक आप सोच ले, भगवान एब्स्ट्रैक्ट में आप सोचेंगे, आप थोड़ी देर में भूल जाएंगे। मूर्ति क्यों रख दी जाती है वहां? एक बार देखें, 10 बार देखें, 100 बार देखें, 100 बार देखें, वो हर बार उस एक्टर को इतना देखते रहते हैं कि पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है। दीज आर जस्ट विजुअल्स यू कैन से। और निर्माता निर्देशक वो कागज के पर्ची पे आ जाता है जी। जो भी वो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है इतना, तो इसलिए वो हैमर नहीं हो पाते, उसमें ग्लैमर नहीं है उतना। अदरवाइज पिक्चर के सफल होने में है, जैसे कठपुतलियां नाचती है ना, और नचाने वाले दूसरे रहते हैं, तो वो नचाने वाले आप डायरेक्टर, बस कठपुतलियां दिमाग में आती है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये तो हुई फिल्म की बात जी। फिल्म के अलावा भी कुछ वक्त तो आपके पास जरूर बचता होगा? जरूर बचता है, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। उस समय का सदुपयोग आप कैसे करते हैं? देखिए कांता जी, आपने हमारे तो बहुत ही मैगजीन्स आती हैं, कभी आपने रवि टंडन का स्कैंडल वगैरह पढ़ नहीं पाई होंगी शायद आप, मुझे पूरा उम्मीद है। आप कुछ ऐसा शुरू कर रहे हैं, पढ़ नहीं पाई होंगी। इसका रीजन बस यही है कि जैसे ही मेरा शूटिंग खत्म होता है, विद इन हाफ एन आवर्स टाइम मैं अपने घर पहुंच जाता हूँ। बिकॉज सबसे ज्यादा मुझे अपने काम से अगर प्यार है तो वह है मेरा घर। मैं हूँ, मेरी बीवी है, एक लड़का है, एक लड़की है, हम दो, हमारे दो। मैं तो इसमें स्टॉन्च बिलीवर हूँ। एक्चुअली हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं अपने कामों में कि डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर का जरूरी नहीं है कि उसको एक ही काम आए। लोग बात जनरली समझते हैं डायरेक्टर का मतलब है एक्टिंग करवाना। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। डायरेक्टर का काम है कैमरा पूरा जाने,
शॉर्ट डिवीजन जाने, स्क्रिप्ट क्या होती है जाने, म्यूजिक क्या होता है जाने, एडिटिंग क्या होती है क्या जाने, एवरीथिंग, यानी पूरी जिम्मेदारी। तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट, एज ए डायरेक्टर मेरे पास एक डिपार्टमेंट नहीं है कि साहब मैं एक्टिंग करवाया और घर चला गया। नहीं साहब, मेरी आज स्टोरी की सेटिंग है, आज मेरी एडिटिंग है, आज मेरा मुझे लोकेशन देखने जाना है, आज मेरी म्यूजिक सेटिंग है। तो आदमी इतना व्यस्त रहता है कि उसके बाद मुझे इतना ही टाइम मिल पाता है कि मैं स्ट्रेट घर पहुंच जाऊं। और घर पे मैं तो पार्टीज में भी नहीं जाता एक्चुअली। रवि जी, पार्टी में तो आप नहीं जाते, लेकिन पिक्चरों में इस कदर की पार्टियां आप दिखाते हैं और उन पार्टियों में जिस तरह का प्यार प्रदर्शन आपकी पिक्चरों में होता है, यानी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अब वो जो प्यार आप दिखाते हैं वो स्क्रीन तक ही रहता है या? वो तो जी फिल्मों वाली बात है ना। हाँ। कि आप फिल्में मैं बनाता हूँ, आप क्या समझती हूँ मैं घर पे भी करता हूँ क्या? नहीं, वो मेरा मतलब नहीं था। मेरी कांता जी लव मैरिज है, मगर मुझे तो कभी याद नहीं कि मैंने पेड़ों के पीछे कहीं भी जाके ऐसा कुछ दौड़ के पीछे या पल्लू पकड़ लिया हो और मेरी बीवी शर्मा गई हो। पता नहीं, मतलब फिल्मों में तो खैर। लेकिन एक बात, अब मैं यही आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि ये बात जैसे कि पेड़ के पीछे दौड़ना है या पल्लू पकड़ के झटकना है, जो आम इंसान आम जिंदगी में जिस ढंग से प्यार नहीं करता, तो वो प्यार हम फिल्मों में क्यों दिखाते हैं उस ढंग से जो कि अननेचुरल है? अननेचुरल है, मगर आप कैसे जाने कि जो सामने फ्रंट बेंचेस बैठे होते हैं, जिनके लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, उनको ये इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, चाहे आर्टिफिशियल ही हो, तो मोमेंटरी ले लो, कुछ क्षणों के लिए वो अपने को भूल जाते हैं एंड वो उनको अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाता हूँ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हकीकत से कुछ देर के लिए आदमी राहत पाने के लिए ख्वाबों में बिल्कुल है। और ये आज से ही नहीं है जी, जब से हमने होश संभाला है। पहले अच्छे अच्छे खानदान के लोग बाग, बड़े इज्जत वाले गाना सुनने जाया करते थे, हम सुनते हैं कोठों पर, और बड़े शरीफ लोग। उसके बाद हमने सुना है कि साहब वो नौटंकियां चलती थी, तो वो लोग नौटंकियां में जाते थे। लोग बाग ये जो है ज्यादा, आप अभी भी यूपी वगैरह में चले जाइए, रामलीला पे लाखों करोड़ों लोग आते हैं देखने उनको रामलीला, फिर भी वो भूल जाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। मैं अपनी फिल्मों में ये कोशिश करता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव देम एंटरटेनमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फिल्मों में सिर्फ एंटरटेनमेंट दिया हो। मुझे इस सिलसिले में आपकी फिल्म जिंदगी याद आ रही है, जिसमें आपने काफी एक ऐसी समस्या उठाई थी, बूढ़े माँ बाप की समस्या, और कुछ उस ढंग से अदा की गई थी वो कि वाकई मतलब आज की जनरेशन के लिए अगर वो फिल्म दिखाई जाए तो बहुत बढ़िया। अगर आप ये कहें कि जिंदगी का, मुझे एक किस्सा याद आ गया कि मैं ताइवान गया था, फिल्म फेस्टिवल में मैंने रिप्रेजेंट किया था। आप यकीन मानेंगी कि वहाँ एक फैमिली थी, सब इंडियंस ने हमें बुलाया था। एक इंडियन फैमिली थी जिसने मुझसे इंट्रोड्यूस कराया गया कि उन्होंने खेल खेल में बनाई, मजबूर बनाई, अनहोनी बनाई, जिंदगी बनाई। एकदम वो आदमी रुका कि जिंदगी आपने बनाई है? मैंने सब जी हाँ। संजीव कुमार माला से ना? मैंने हाँ। बुढ़े बुढ़िया कहानी? मैंने जी हाँ। कहना साहब आप 10 मिनट का शाम को मेरे घर आएंगे? कांता जी आप यकीन मानिए, शाम को ताइवान में हुआ था कैसे, शाम को मैं उसके घर गया हूँ ना, उसके बच्चों से उसने मुझे टीका लगवाया, हार पहनवाए, अपने माँ बाप को मिलवाया। हाँ। इस शख्स ने वो जिंदगी बनाई है। कहना रवि टंडन, हफ्ते में एक दिन तो मैं हर एक को वो फिल्म दिखाता ही दिखाता हूँ। उस दिन मुझे अच्छा लगा कि वाकई में अच्छी फिल्में भी बनानी चाहिए। ये हमारी भी दुआ है कि आप आगे जो फिल्में बनाएं वो जहाँ मनोरंजन करें, वहाँ साथ साथ लोगों में कुछ आदर्श की भावना भी पैदा करें। वो सब लोग कहते हैं ना कि कभी भी इट इज नेवर टू लेट टू मैन, आई ट्राई माय बेस्ट। नहीं, मेरा ये मकसद कतई नहीं था। दोनों चीज का एक समन्वय होना ही चाहिए, समझौता। और बेहद खुशी हुई आपसे मिलके। मेरा भी सुनने वाले भाइयों को सबको नमस्कार। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। इनसे मिलिए।